अगर आप भी किसी से व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इंग्लिश में चैटिंग करना सीखना चाहते हैं तो आज की क्लास को जरूर से देखना, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी जिसकी मदद से आप किसी के भी मैसेज को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और साथ ही उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो को, एक भी पॉइंट उसका मिस मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला वर्ड है NAKAL। इसे हम पढ़ते हैं नकल। N को हिंदी में हम लिखते हैं न और N के आगे क्या लिखा है ए के लिए अ का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है और अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, इसलिए न पे कोई मात्रा नहीं आएगी। जब हम न बोलेंगे तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, न, इस तरीके से। के को हम लिखते हैं हिंदी में क और के आगे भी ए है तो उसके लिए भी ओ का इस्तेमाल हुआ है और इसलिए क पे भी कोई मात्रा नहीं आएगी। एल को क्या लिखते हैं ल, तो ये बन गया नकल, NAKAL नकल। KYA इसे हम पढ़ते हैं क्या। तो के लिए यहाँ पर आधे क का इस्तेमाल किया है। Y को य लिखते हैं और Y के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए य पे आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा क्या, KYA क्या। फिर है PATLA। इसे हम पढ़ते हैं पतला। तो P को हिंदी में लिखते हैं प और P के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल हुआ है और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए प पे कोई मात्रा नहीं आएगी। टी के लिए हम लिखते हैं त और टी के आगे एल है, एल को ल लिखते हैं हिंदी में और एल के आगे क्या है ए, उसके लिए यहाँ पर आ की मात्रा का इस्तेमाल किया है, इसलिए ल पे आ की मात्रा आएगी, बन जाएगा पतला, PATLA पतला। फिर है LAMBA। इसे पढ़ेंगे लंबा। तो L के लिए ल लिखते हैं और L के आगे क्या है ए, उसके लिए अ का इस्तेमाल हम करेंगे और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ल पे कोई मात्रा नहीं आएगी। M के लिए यहाँ पर हम आधे म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जब लंबा बोल रहे हैं, लंबा तो एम में थोड़ा कम जोर देके बोला जा रहा है, यहाँ पे आधा म आएगा एम के लिए, ठीक है। बी के लिए हम ब लिखेंगे, बी के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा लगाएंगे हम ब पे, तो बन जाएगा लंबा, LAMBA लंबा। फिर है MOTA। इसे पढ़ेंगे मोटा। तो एम को हम म लिखते हैं, एम के आगे ओ है, उसके लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल हम करते हैं, तो म पे ओ की मात्रा आएगी। टी को लिखते हैं ट और टी के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, तो ट पे आ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा मोटा, MOTA मोटा। फिर है BHEEM। इसे पढ़ेंगे भीम। तो BH के लिए हम लिखेंगे भ, BH के आगे डबल ई है, डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल होगा, तो भ पे बड़ी ई की मात्रा आएगी। एम के लिए म, तो बन गया भीम, BHEEM भीम। फिर है CHHOTA। इसे पढ़ते हैं छोटा। तो CHH के लिए क्या आएगा छ और ओ के लिए ओ की मात्रा आ जाएगी छ पे। टी को ट लिखते हैं और टी के आगे क्या है ए, उसके लिए आ की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, तो ट पे आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा छोटा, CHHOTA छोटा। फिर है JAISA। इसे पढ़ेंगे जैसा। तो जे के लिए हम ज लिखते हैं, AI के लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल होगा, तो ज पे आई की मात्रा आ जाएगी। एस के लिए स और एस के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा हम लगाएंगे, स पे बन गया जैसा, JAISA जैसा। फिर है KAISA। इसे पढ़ेंगे कैसा, ठीक है। के लिए क आ गया और AI के लिए आई की मात्रा आ जाएगी क पे। एस के लिए स और एस के आगे ए है, तो उसके लिए भी आ की मात्रा लगा देंगे, स पे बन जाएगा कैसा, KAISA कैसा। फिर है NIHAL। इसे पढ़ेंगे हम निहाल। तो एन के लिए तो हम न लिखेंगे और आई के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, तो न पे छोटी ई की मात्रा आएगी। एच के लिए ह और एच के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, तो ह पे आ की मात्रा लगा देंगे। एल के लिए ल, तो बन गया निहाल, NIHAL निहाल। फिर है AUR। इसे पढ़ेंगे और। तो AU के लिए हम औ की
मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ए यू है तो यहाँ आउ लिख देंगे। आर के लिए र तो बन गया और, ए यू आर और। फिर है के ए आर ओ, इसे पढ़ेंगे करो। के को क लिखते हैं, के आगे है ए, उसके लिए अ का इस्तेमाल करेंगे और अ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए क पे कोई मात्रा नहीं आएगी। आर के लिए र और आर के आगे क्या है ओ के लिए ओ की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं तो र पे ओ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा करो। के ए आर ओ करो। फिर है एल ओ जी, इसे पढ़ते हैं हम लोग। तो एल को ल लिखते हैं और ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, ल पे ओ की मात्रा लगाएंगे। जी के लिए ग तो बन जाएगा लोग, एल ओ जी लोग। फिर हैं ए बी एच आई, इसे पढ़ेंगे अभी। तो ए के लिए हम अ लिखते हैं, ठीक है, ए के लिए अ हो गया। बी एच के लिए भ, बी एच के आगे आई है। आई के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। बन गया अभी, ए बी एच आई अभी। फिर है ए ओ, इसे पढ़ेंगे आओ। तो डबल ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डबल ए स्टार्टिंग में है तो हम यहाँ सीधे आ लिख देंगे। ओ के लिए लिखते हैं ओ, तो बन गया आओ, डबल ए ओ आओ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा एस टी ए आर, इसे हम पढ़ेंगे स्टार। तो एस के लिए यहाँ पर आधे स का इस्तेमाल हुआ है। टी को लिखते हैं हम हिंदी में ट, और टी के आगे ए है तो उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, ट पे आ की मात्रा आ जाएगी। आर को लिखते हैं हम हिंदी में र, बन गया स्टार। क्या पढ़ेंगे इसे स्टार, ठीक है, एस टी ए आर स्टार। फिर है एस आई टी ए आर ए, इसे पढ़ेंगे सितारा। तो एस के लिए स लिखेंगे, स पे और एस के आगे आई है। आई के लिए छोटी ई की मात्रा हम लगाते हैं तो स पे छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। टी के लिए तो लिखेंगे और टी के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे तो त पे आ की मात्रा लगाएंगे। फिर है आर, आर को र लिखते हैं और आर के आगे क्या है ए है, तो उसके लिए हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, र पे आ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा सितारा, एस आई टी ए आर ए सितारा। फिर है पी यू जे ए आर आई, इसे पढ़ेंगे पुजारी। तो पी को हम लिखते हैं प और पी के आगे क्या है यू, यू के लिए छोटे ऊ की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं तो प पे छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे। और जे के लिए ज लिखेंगे और जे के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ज पे आ की मात्रा लगाएंगे। आर के लिए र और आर के आगे है आई, और आई के लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है तो ये बन गया पुजारी, पी यू जे ए आर आई पुजारी। फिर है पी वाई ए आर, इसे पढ़ते हैं प्यार। तो पी के लिए आधे प का इस्तेमाल करेंगे, वाई के लिए य का, और वाई के आगे क्या है ए, उसके लिए य पे आ की मात्रा आ जाएगी। आर को र लिखते हैं तो बन गया प्यार। तो इसमें जो पी है उस पर थोड़ा कम जोर दे के हम बोल रहे प्यार प्यार, ठीक है। इसमें प पे थोड़ा कम जोर दिया है इसलिए आधे प का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। फिर है जी डबल ई टी ए, से पढ़ते हैं गीता। तो जी के लिए हम हिंदी में ग लिखते हैं और जी के आगे डबल ई है, डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, ग पे बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। टी के लिए त लिखते हैं और टी के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, त पे आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा गीता, जी डबल ई टी ए गीता। फिर है पी यू आर ए एन ए, इसे पढ़ेंगे पुराना। पी को लिखते हैं प और यू के लिए छोटे ऊ की मात्रा हम लगाते हैं प पे। आर को र लिखते हैं और आर के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि र पे आ की मात्रा लगा देंगे। फिर है एन, एन के लिए न लिखते हैं और एन के आगे भी ए है तो उसके लिए भी न पे आ की मात्रा आ जाएगी, बन जाएगा पुराना, पी यू आर ए एन ए पुराना। फिर है एन ए वाई ए, इसे पढ़ेंगे नया। तो एन के लिए हम लिखेंगे न, एन के आगे ए है उसके लिए अ का इस्तेमाल करेंगे और अ की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए न पे कोई मात्रा नहीं आएगी। वाई के लिए लिखते हैं य, वाई के आगे भी ए है लेकिन यहाँ पर हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो बन गया नया, एन ए वाई ए नया। फिर है ए टी यू एल, इसे पढ़ते हैं अतुल,
ए को अ लिखते हैं हिंदी में, टी को क्या लिखते हैं त, और टी के आगे यू है, यू के लिए होता है छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल, तो यहाँ पर त पे छोटी ऊ की मात्रा आ जाएगी। एल के लिए लिखते हैं हम ल, बन जाता है अतुल, ATUL अतुल। फिर है हमारा REKHA, इसे पढ़ते हैं रेखा, तो आर के लिए क्या लिखते हैं, र लिखते हैं, और आर के आगे क्या है ई, उसके लिए एक ही मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, तो र पे एक ही मात्रा लगा देंगे। फिर है KH, KH के लिए लिखेंगे ख, KH के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि ख पे आ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा रेखा, REKHA रेखा। फिर है DIDI, इसे पढ़ते हैं दीदी। डी के लिए द लिखते हैं, और डी के आगे आई है, उसके लिए छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम दीदी बोल रहे हैं तो इसमें थोड़ा खींच के बोल रहे हैं, दीदी, ठीक है, दीदी ऐसे नहीं बोल रहे, दीदी, तो खींच के बोल रहे हैं, इससे बड़ी ई की मात्रा आएगी। फिर से डी है तो फिर से द लिखेंगे, और डी के आगे भी आई है, तो लेकिन यहाँ पर भी उसके लिए बड़ी ई आएगा। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया, जब खींच के थोड़ा बोला जाता है तो वहाँ पर बड़ी ई, मतलब बड़ी ई की मात्रा आती है। तो ये बन गया दीदी, DIDI दीदी। फिर है DHONI, इसे पढ़ते हैं धोनी, तो DH के लिए हम ध लिखते हैं हिंदी में, और DH के आगे क्या है ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो ध पे ओ की मात्रा लगा देंगे। एन के लिए लिखेंगे न, और एन के आगे आई है, आई के लिए छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा धोनी, DHONI धोनी। फिर है SONI, इसे हम पढ़ेंगे सोनी, तो एस के लिए स लिखा, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो स पे ओ की मात्रा लगा देंगे। एन को लिखते हैं न, और एन के आगे है आई, आई के लिए वही चीज़ है, छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा हम लगाएंगे, तो बन जाएगा सोनी, SONI सोनी। फिर है MONI, इसे पढ़ेंगे मोनी, जैसे सोनी है वैसे ही मोनी भी हो जाएगा, तो एम के लिए म लिखा, ओ के लिए ओ की मात्रा लगाएंगे म पे, एन को लिखते हैं न, और एन के आगे भी आई है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा मोनी, MONI मोनी। फिर है RANI, इसे पढ़ेंगे रानी। आर के लिए हिंदी में र लिखते हैं, और आर के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो र पे आ की मात्रा लगाई। एन के लिए लिखा न, और एन के आगे है आई, उसके लिए भी यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा रानी, RANI रानी। फिर लिखा है HOTA, इसे पढ़ते हैं होता, तो एच के लिए क्या लिखते हैं ह, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो ह पे ओ की मात्रा आ जाएगी। टी को लिखते हैं हम हिंदी में त, टी के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, त पे आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा होता, HOTA होता। क्लियर है? तो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड्स। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, तो आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना।